Hello everyone, this is Kushbu, and in this chapter, that is chapter number 15 in polymer, our next topic is classification of polymer. लास्ट वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर किया था. व्हाट इज़ पॉलीमर, व्हाट इज़ मोनोमर एंड व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, हमें पता है जो मोनोमर है दैट इज़ अ स्मॉल यूनिट विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू गिव पॉलीमर. ठीक है, तो जो मोनोमर्स होते हैं वो एक स्मॉल यूनिट है जो बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमें क्या मिले, पॉलीमर मिले. और जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है उसके 4 बेसिस हैं. फर्स्ट कि वो पॉलीमर हमें मिला कहाँ से है, जो उसका ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सोर्स, दैट मीन्स वो मिला हमें कहाँ से है, उसके बेसिस पर हमें करने हैं. उसके बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड द सिंथेटिक. उसके बाद है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, 3 टाइप्स के, लीनियर, ब्रांच्ड एंड द क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये फर्स्ट 2 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे. उसमें हम बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हम कवर करेंगे. फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में, दैट मीन्स जो पॉलीमर हैं उसमें जो मोनोमर्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं या मोनोमर की एक चेन बन गई, एक चेन का दूसरे चेन के साथ जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर भी 4 टाइप के होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग. ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अब किस प्रोसेस के थ्रू पॉलीमराइजेशन, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मोनोमर्स जुड़ते हैं, पॉलीमर हमें मिलता है. तो उस प्रोसेस के बेसिस पर भी 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ एडिशन एंड द कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So first is classification of polymer. First is based upon the source of availability and the origin, कि कहाँ से वो हमें मिले हैं उसके बेसिस पर हमें पॉलीमर्स के मतलब क्लासिफिकेशन करनी है. तो जहाँ से उनका ओरिजिन है, जहाँ से वो हमें मिल रहे हैं, जैसे वो बन रहे हैं, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड द सेमी सिंथेटिक. नाम से पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर दैट इज़ प्योरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, जो कि प्योरली हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से. यहाँ से जो पॉलीमर्स हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च. ठीक है, सेलुलोज वुड में प्रेजेंट होता है, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में होता है, एनिमल्स बॉडी में होता है, बहुत से फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऑल आर पॉलीमर्स एंड नेचुरल पॉलीमर्स बिकॉज वो हम उनका ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन दैट मीन्स वो हमें मिल कहाँ से रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर. एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर. अब व्हाट इज सिंथेटिक पॉलीमर, दैट इज प्योरली मैन मेड, जो कि क्या होते हैं, प्योरली मैन मेड होते हैं, नेचर का कोई हाथ नहीं होता उसमें. प्योरली उनको कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में उनको क्या किया जाता है, वहीं पर प्रिपेयर किया जाता है, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है. इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़, फाइबर्स, नायलॉन, नायलॉन का कपड़ा होता है. ठीक है, वूल तो एक नेचुरल पॉलीमर है. जो वूल है, जो ऊन है हमारी कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है ना हमें. ठीक है, तो दैट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में जो एग्जांपल आते हैं वो फाइबर्स के आते हैं, कपड़े के एग्जांपल आते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़ एंड द फाइबर्स. फाइबर में भी, कपड़े में भी नायलॉन का एग्जाम्पल आता है. सेमी सिंथेटिक क्या होता है, अब सेमी का मतलब क्या होता है, बीच बीच में होना. सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक का मतलब जो कि प्योरली मैन मेड ना हो, दैट मीन्स मिले तो हमें नेचर से हैं, लेकिन नेचर से मिलने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं. अब देखो, नेचुरल पॉलीमर इस तरह का है जो नेचर से हमें जैसे मिल रहे हैं हम वैसे ही यूज़ करते हैं. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, जो मैन है, मैन उसमें कोई भी चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर. सिंथेटिक क्या होते हैं, जो कि प्योरली मैन मेड है, जिनका नेचर से कोई लेना देना नहीं होता. सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जो कि मिलते नेचर से हैं लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन उसमें की जाती है. वो कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, जो भी साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, उसमें
थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। देखो पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स में अगर थोड़ी बहुत क्या कर दी जाए, मॉडिफिकेशंस कर दी जाए, तब जो हमें पॉलीमर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वल्केनाइज्ड रबड़, रबड़ एक होती है रबड़ जो कि हमें नेचर से मिलती है, नेचुरल रबड़ होती है, एक वल्केनाइज्ड रबड़ होती है। जो नेचर से हमें रबड़ मिलती है उसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो थोड़े से टेम्परेचर पर क्या कर जाती है, मान लो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी गर्मी पड़ी या थोड़ा सा उसको आग के पास लेके गए, वो मेल्ट कर जाती है। तो दैट इज़ वाई उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छा करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और बेटर बनाने के लिए उसमें किसकी मिक्सिंग की जाती है, सल्फर की मिक्सिंग की जाती है। नेचुरल रबड़ में किसकी मिक्सिंग की जाती है, सल्फर की मिक्सिंग की जाती है। जब अब देखो मिली तो हमें नेचर से है, दैट मीन्स जो नेचुरल रबड़ है वो मिल तो नेचर से रही है, लेकिन हम उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, उसमें किसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, सल्फर की मिक्सिंग कर रहे हैं। तो सल्फर की मिक्सिंग से उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ बोलते हैं। ठीक है, जब नेचुरल रबड़ में सल्फर की मिक्सिंग की जाती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़। ये टॉपिक फिर से आएगा, वहाँ पर इसको और अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ मैंने जस्ट एक तुम्हें बताया है कि वल्केनाइज्ड रबड़ होती क्या है। गन कॉटन है, ठीक है, रेयन है, रेयन का भी कपड़ा होता है। ठीक है, तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल तुम लोग कर सकते हो। कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड द अवेलेबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। अब दूसरा बेसिस क्या था, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, तो फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मतलब हमें सबको पता है कि दैट मीन्स लीनियर बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन होना। स्ट्रेट चेन तो नहीं, मतलब किसी तरह से भी हो, जैसे ये लीनियर है। लीनियर का मतलब उसकी कोई ब्रांचिंग ना हो। ठीक है, जैसे एक ऐसा पेड़ जिसमें कोई भी ब्रांचेस ना हो, बिल्कुल एक सीधा पेड़ हो। ठीक है, उसमें कोई भी ब्रांचेस ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही मीनिंग है। किसकी हम बात करते हैं, लीनियर पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है द पॉलीमर एट इन विच द मोनोमर आर लिंक्ड टू वन अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग लीनियर चेन। जिसमें मान लो ये एक मोनोमर है, जैसे मान लो ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा, ये आपस में जुड़ते हैं क्या देने के लिए, एक लीनियर चेन देने के लिए। ठीक है, जैसे वो होती है ना, चेन होती है। ठीक है, चेन में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, या एक ट्रेन का एग्जांपल लगा लो, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, हमें क्या मिलते हैं, एक लीनियर ट्रेन मिलती है ना। तो कहने का मतलब जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं और हमें एक लीनियर चेन दे दें, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। अब जैसे मान लो एक हमें क्या मिला, स्मॉल पार्ट मिला था लीनियर पॉलीमर, जैसे कि एक लाइन हमें मिल गई, जैसे ये बनाई हुई है यहाँ पर, मान लो एक लाइन हमें मिल गई, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ गए, एक लीनियर चेन हमें मिल गई। अब फिर से बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े, फिर से एक लीनियर चेन हमें मिल गई, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े, फिर से एक लीनियर चेन मिल गई। ठीक है, तो जब ये लीनियर चेन्स भी आपस में क्या करती हैं, जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये लीनियर चेन्स भी, ये जो 3 लीनियर चेन्स है, ये भी आपस में जुड़ के हमें क्या देती हैं, पॉलीमर देते हैं। जैसे कि वो दीवार वाला एग्जाम्पल दिया था, दीवार वाले एग्जाम्पल में क्या था कि बहुत सारे, अब देखो ईंटें हम रखते हैं, ये थोड़ी कि एक लाइन बनने से ही हमारी दीवार बन गई, नहीं बना, पहले ए ब्रिक्स को रिपीट करते हैं, एक लाइन बनती है, फिर से उसके ऊपर फिर से ब्रिक्स रखते हैं, फिर से एक लाइन बनती है। ठीक है, तो बहुत सारी लीनियर चेन्स बन गई ना वहाँ ब्रिक्स की, और वो लीनियर चेन्स आपस में जुड़ती हैं और हमें क्या मिलती है, बहुत सारी लीनियर चेन्स, दैट मीन्स बहुत सारी लाइंस ब्रिक्स की क्या करती हैं, जुड़ती हैं, तब जाके एक बड़ी वॉल बन मिलती है। तो ये भी तो वही है कि ब्रिक्स जुड़ी, एक लीनियर चेन हमें मिली, फिर से ब्रिक्स जुड़ी, एक लीनियर चेन हमें मिली, फिर वो 2 लीनियर चेन आपस में जुड़ती हैं, फिर वो तीसरी के साथ जुड़ती हैं, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारी चेन्स जुड़ती हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। तो लीनियर नाम से पता चल रहा है, लीनियर पॉलीमर का मतलब दैट मीन्स एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर, जो एक लॉन्ग लीनियर चेन हमें मिल जाती है। इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर्स बोलते हैं। अब देखो इसमें कोई भी ब्रांचिंग तो नहीं है, ये वाली जो चेन्स हैं एक दूसरे में बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, फिट कर सकती हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला, यहाँ पर रोकने वाला इनको कोई बीच में है ही नहीं। ठीक है, तो ये लाइन्स एक दूसरे में क्या कर सकती हैं, बहुत अच्छे से फिट हो जाती हैं बहुत अच्छे से फिट। तो इनकी जो पैकिंग है, ठीक है, वो कैसी होती है, क्लोज होती है। इनकी पैकिंग कैसी होती है, क्लोज होती है। तो यही लिखा हुआ है, दीज लीनियर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। इनकी पैकिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है।
ठीक है। क्लोज पैकिंग की वजह से ही, जो क्लोज पैकिंग होती है इसकी वजह से ही इनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही एक दूसरे के पास होंगे चेन्स। जितना वो एक चेन से एक दूसरे के पास हैं उतना ही एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी रहेंगी। तो उनको तोड़ने के लिए, दैट मीन्स उनको मेल्ट करने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए, दैट मीन्स तोड़ने के लिए बेसिकली, ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ता है, उनको हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द हाई बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है, और इसी वजह से उनकी डेंसिटी भी कैसी होती है, हाई होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड द पॉलीएस्टर्स। ठीक है, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, पॉलीथीन क्या है, ये सारे हम करेंगे। नायलॉन वगैरह सब एग्जाम्पल्स आगे आएंगे इनके स्ट्रक्चर। अभी के लिए तुम ध्यान में रखना, याद रखना कि लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड द पॉलीएस्टर। ठीक है, उसके बाद है जो नेक्स्ट बेसिस, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वो है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन नाम से पता चल ही गया होगा। लीनियर चेन का मतलब हम मोनोमर्स जुड़ रहे हैं, मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर जुड़े और हमें एक लीनियर चेन मिल गई। ठीक है, लेकिन मोनोमर सिर्फ ऐसे ही नहीं जुड़ रहे एक लीनियर चेन दे, मोनोमर्स ऐसे भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी एक मोनोमर जुड़ गए, यहाँ पे भी जुड़ गए, यहाँ पे भी। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब सिर्फ लीनियर चेन ना हो हमारे पास, उसके साथ उसकी क्या हो, कुछ ब्रांचेस भी हो। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। देखो एक चेन है लेकिन उसकी क्या है, ब्रांचिंग भी है, दैट मीन्स मोनोमर्स एज अ ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। एक चेन स्ट्रेट चेन नहीं है, उसके साइड में ब्रांचिंग भी है। ठीक है, तो द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, पहले हमें एक लॉन्ग चेन मिलेगी, चेन तो होगी ही, विद सम ब्रांच चेन, और साथ में क्या होंगे, कुछ ब्रांचिंग्स भी होंगी। जैसे ये क्या शो की हुई है, सारी ये ब्रांचिंग्स हैं। ठीक है, तो विद सम ब्रांच चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, कितनी भी लेंथ्स की हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब इक्वल लेंथ्स की होंगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है, अब ब्रांचिंग की वजह से, अब मान लो जैसे ये एक चेन है, इसकी ब्रांचिंग है, अब मान लो ये एक चेन है, इसकी ब्रांचिंग है, तो क्या ब्रांचिंग की वजह से ये चेन, ये वाली चेन क्या इस चेन के पास जा सकती है, बहुत ज़्यादा पास जा सकती है, नहीं ना। बीच में डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करेगा, ये ब्रांचिंग क्या करेंगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। तो इसका मतलब ब्रांचिंग होने की वजह से इनकी पैकिंग क्लोज नहीं हो पाती। पहले क्या था, सिर्फ लीनियर था, लीनियर होने की वजह से उनकी ब्रांचिंग कैसी थी, क्लोज थी। लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग होने की, उनकी जो पैकिंग थी वो क्लोज थी, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग होने की वजह से इनकी पैकिंग क्लोज हो ही नहीं पाती। अगर पैकिंग क्लोज नहीं है तो इसका मतलब इनकी ना ज़्यादा डेंसिटी है, ना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग दीज पॉलीमर्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक के करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर के। ठीक है, उसके बाद है, अगर हम बात करें उसके बाद लास्ट एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट है क्रॉस लिंक। अब जितने भी ये दो हमने किए, एक तो किया हमने ब्रांच्ड, एक किया हमने लीनियर, ये दोनों 2D स्ट्रक्चर थे। कौन से स्ट्रक्चर थे, 2D स्ट्रक्चर हैं ये। लेकिन जब भी पॉलीमर्स कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनता है। जब पॉलीमर्स हर डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में क्या करते हैं, मोनोमर्स रिपीट करते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, हर एक्सिस में मोनोमर जब रिपीट करते हैं, उससे जब हमें पॉलीमर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, जिसमें द पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स, जिसमें मोनोमर यूनिट ऐसे लिंक करती हैं टू फॉर्म 3D नेटवर्क। कैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे जुड़ती हैं, वो 3D फॉर्म में जुड़ती हैं, हर एक्सिस में रिपीट करते हैं मोनोमर, तब जाके जो हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। अब इसमें 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे और रिजिड होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और रिजिड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड द गिलिप्टल। ठीक है, बेकेलाइट का एग्जांपल जैसे कि जो होता है ना, कंटेनर्स होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उन पे एक ब्लैक कलर की कवरिंग लगी होती है ना, जैसे मानो कुकर है, कुकर के साइड में क्या लगा होता है, जहाँ से हम पकड़ते हैं वहाँ एक ब्लैक प्लास्टिक सी लगी होती है, तो वो क्या होता है, वो बेकेलाइट ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल, ये सारे यूजेस हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये 3 क्लासिफिकेशन है। तो
ओरिजन के बेसिस पर भी 3 टाइप के थे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड द सेमी सिंथेटिक। स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी 3 टाइप के हैं, लीनियर, ब्रांच चेन एंड द क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ो, इन 2 क्लासिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ो। बाकी 2 क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।